दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंध अध्याय 59 से 60 अध्याय 59 श्री कृष्ण द्वारा पारिजात वृक्ष को ले जाना। श्री शुक ने कहा, हे राजन, अत्यंत भयंकर राक्षस नरकासुर का वध करके दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ज्योतिषपुर से चले। भगवान विष्णु कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आकाश में उड़ते हुए देवताओं की माता अदिति को सम्मान देने के लिए स्वर्ग की राजधानी गए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर भगवान विष्णु कृष्ण ने अपना बहुत ही गूंजने वाला शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर स्वर्ग के निवासी आदर पूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे आए, जैसे पैर धोने के लिए जल और पूजा की अन्य सामग्री। देवताओं द्वारा भक्ति और विनम्रता से पूजित होकर तथा उनके मन मानसिक क्लेश और भय से मुक्त होकर वे देवाधिदेव के सुंदर दिव्य महल में प्रविष्ट हुए। वहां इंद्र ने अपनी रानी शची के साथ उनकी पूजा की तथा उन्हें रत्न, दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य तथा सुंदर मालाएं भेंट की। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपनी माता अदिति के नगर में गया और देखा कि उसका पुत्र अच्युत आ रहा है, इसलिए उसने उसका स्वागत किया। हरि ने उनका आदर किया। उन्होंने बड़े प्रेम से उन श्रेष्ठ यदुओं का स्वागत किया जिन्हें उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था। हे कुरुवंशी, कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने भी अपनी सास अदिति के कुंडल अपनी सास के चरणों में रख दिए और उन्हें प्रणाम किया। अपने कानों के कुंडल पाकर वह बहुत संतुष्ट हुई और अपनी पुत्रवधू को गले लगा लिया। हर्ष के अश्रुपूरित नेत्रों से कश्यप ऋषि की प्रिय पत्नी अदिति ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे प्रियतम के साथ कभी भी बुढ़ापा, विकृति या मतभेद नहीं होगा। हे शुभ महिला, तुम निश्चित रहो। देवी अदिति तथा देवताओं से विदा लेकर केशव कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और आगे बढ़े। जब भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा महामना गरुड़ द्वारा उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत उद्यान देखा, जिसमें से बहुत ही मधुर सुगंध आ रही थी। ये नंदन उद्यान था, जो शची के पति इंद्र को बहुत प्रिय था और इसलिए अच्छी तरह से संरक्षित था। दिव्य सुगंध और फूलों से भरपूर उस बगीचे को देखकर सत्यभामा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे केशव, मैं इस अद्भुत बगीचे में प्रवेश करना चाहती हूँ और कुछ देर के लिए क्रीड़ा करना चाहती हूँ। उसके वचनों का सम्मान करते हुए केशव गरुड़ से उतरकर उस उद्यान में प्रवेश कर गए जिसकी रक्षा इंद्र के सेवक कर रहे थे। उसने वहां स्वर्गीय वृक्षों को देखा जो मदमस्त मधुमक्खियों के गुंजन से गूंज रहे थे, फलों के भार से झुके हुए थे और फूलों की पराग धूल से मोटे तौर पर लदे हुए थे। वृक्षों की कोमल पत्तियां मंद मंद हवा में हिल रही थीं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भी सुंदर और आकर्षक हो रही थी। वहां टहलते हुए उसे महान पारिजात वृक्ष दिखाई दिया। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी आंखों से उसने भगवान कृष्ण से पूछा, इस वृक्ष का नाम क्या है? ये तीनों लोकों में सचमुच अद्भुत है। इस वृक्ष के फल खाने वाले अवश्य ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इससे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके तल जड़ों के पास का स्थान मूंगों से पक्का है। इसका विशाल तना सोने का है। यह नीलम के कोमल पत्तों से ढका हुआ है और इसके चारों ओर चमकते हुए वैदूर्य लेपिस लाजुली का चबूतरा बना हुआ है। इसमें माणिक्य के फूल खिलते हैं और गोमेद के रूप में पके हुए फलों से लदे हुए हैं। ये हीरे के पुष्प तंतुओं से चमक रहा है। ये चमकीले पन्ने की सैकड़ों बड़ी शाखाओं से सुशोभित है। इस वृक्ष ने मेरे हृदय को पूरी तरह से मोहित कर लिया है। यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं, तो इस वृक्ष को हमारे नगर द्वारका में ले जाए। हे जगत के स्वामी, हे निष्पाप प्रभु, मुझे इस वृक्ष की छाया में बैठा हुआ देखकर आपकी अन्य रानियां मुझे आपका प्रियतम, सबका पतिरूपी समझती हैं। अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के इस प्रकार आग्रह करने पर देवकी पुत्र कृष्ण ने समझाया, हे कृपालु महिला, इस वृक्ष को नंदन उद्यान से नहीं हटाया जाना चाहिए। पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया जा रहा था, तब यह वृक्ष उत्पन्न हुआ था और इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने इसके फल या सागर मंथन से निकले रत्न इंद्र को दे दिए थे। हे कमल नेत्र वाली देवी, मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं अपने मित्र सौक्रतुओं का पालन करने वाले इंद्र को तुच्छ समझकर इस वृक्ष रत्न को छीन लूं, क्योंकि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। यदि इस पारिजात को छीनने का प्रयास किया गया, तो विजय पाने की आकांक्षा रखने वाले देवताओं के साथ भयंकर युद्ध अवश्यंभावी है। हे मुस्कुराती हुई सुंदरी, जब देवाधिदेव भगवान श्रीहरि ने सत्यभामा से ऐसा कहा, तब सत्यभामा ने भगवान श्रीहरि से कहा, हे कंस संहारक, आप मुझे ऐसे कपटपूर्ण तर्कों से क्यों डराते हैं? उस अशिष्ट शची ने मेरे पास आने पर मेरा स्वागत नहीं किया और न ही मुझे सम्मान दिया। उसे अपने पति के पराक्रम पर गर्व है। हे अच्युत, यदि मैं सचमुच तुम्हारा प्रिय हूँ,
तो इस पारिजात वृक्ष को किसी भी कीमत पर हटा देना चाहिए। यदि मैं ऐसा प्रयत्न नहीं हूं, तो प्रयास से तुरंत विरत हो जाओ। सत्यभामा के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री कृष्ण ने रक्षकों की उपेक्षा करते हुए वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया। तब वनरक्षकों ने कृष्ण का प्रतिरोध किया और कुछ ने शीघ्रता से इंद्र को घटना की सूचना दी। उन्होंने हठपूर्वक विरोध किया, हे कृष्ण, कृष्ण, ये वृक्ष देवताओं द्वारा पूजित है, इसे नहीं छीना जाना चाहिए। यदि आप इसे सिर्फ हटाने का प्रयास करेंगे, तो आपको तुरंत उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हे कृष्ण, इस वृक्ष के साथ तुम कभी अपनी राजधानी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पाओगे कि इंद्र तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारी पीठ के पीछे अपना हथियार वज्र उठाए हुए तुम पर प्रहार करने के लिए आ रहा है। कुछ वनरक्षक शीघ्रता से इंद्र के पास पहुंचे, जो अपनी रानी शची के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, महान इंद्राणी तथा आपके सहित समस्त देवताओं की उपेक्षा करके श्री कृष्ण की पत्नी ने महान वृक्ष पारिजात को छीन लिया है। हमने उसका प्रतिरोध करते हुए उसे स्पष्ट शब्दों में मना किया, परंतु हरि की वह प्रिय पत्नी अपने पति के पराक्रम के गर्व से इतनी प्रसन्न हुई कि उसने हमें धिक्कारते हुए वृक्ष को उठा लिया। श्री शुकदेव ने आगे कहा, यह अपमानजनक समाचार सुनकर भगवान इंद्र ने अपने पास बैठे हुए शची की ओर देखा और दंड से पीटे हुए सर्प के समान उस अपमान को सहन नहीं किया। युद्ध के लिए तत्काल तैयारी की घोषणा करते हुए अपने सभी सैनिकों को संगठित करके तथा विभिन्न क्षेत्रों के रक्षकों को बुलाकर देवताओं के भगवान ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। देवताओं की सेना वज्र से सुसज्जित तथा 4 दांतों वाले उत्तम हाथी ऐरावत पर सवार होकर इंद्र के पीछे चल रही थी। अग्निदेव अपने कवच से सुसज्जित होकर घोड़े पर सवार होकर भयंकर शतघ्नि तथा पूंछ के समान कलछूल लेकर युद्ध के लिए चले। पराक्रमी यमराज मृत्यु के देवता ने अपनी लाठी से शस्त्र धारण किए और अपने भैंसे पर सवार होकर महाकाल तथा अन्य गणों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए इंद्र का पीछा किया। हे राजन, महान तेज वाले निरति अपने मानव वाहन पर सवार होकर आए। महाबाहु भगवान तलवार लेकर युद्ध के लिए निकले। वरुण ने शीघ्रता से अपने भयानक रूप वाले मगर पर सवार होकर हाथ में पाश उठाया और युद्ध करने के लिए इंद्र के पीछे दौड़ पड़े। कवच पहने और तोमर भाला ले हुए वायुदेव अपने तीव्रगामी काले मृग पर सवार होकर सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए देवाधिदेव के पीछे पीछे चले आए। कुबेर अपनी पालकी में 4 आदमी लेकर चल रहे थे और उनके हाथ में मुद्गर एक गदा था। वे विष्णु कृष्ण से युद्ध करने की इच्छा से शीघ्रता से बाहर निकले। भगवान शिव अपने विशाल वृषभ पर सवार होकर तीक्ष्ण त्रिशूल धारण किए हुए 1 करोड़ दैत्यों की सेना के साथ इंद्र के साथ युद्ध करने गए। ढोल, शंख, मृदंग, पनव, ढोल, गोमुख, दिव्य स्वर्ण वाद्य तथा असंख्य झांझें बज रही थी। रथ के लोहे के टायरों की धमक, घोड़ों की कर्कश हिनहिनाहट, सिंहों की तरह दहाड़ना और उनकी भुजाओं का जोरदार प्रहार, युद्ध के लिए ललकार की ऊंची आवाज, और सैकड़ों हजारों देवता चिल्ला रहे थे, रुको, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। अपने अस्त्र शस्त्रों को लहराते हुए तथा अपने वाहनों को तेजी के लिए प्रेरित करते हुए सैकड़ों और हजारों देवता आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे। धनुष की डोरी की भयंकर टंकार तथा सिंहों के समान असंख्य कामोद्दीपक सिंहनाद करते हुए अधीर देवता कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे गीदड़ों का झुंड सिंह पर आक्रमण करता है। अध्याय 59 सत्यभामा ने देवताओं को हराया। श्री शुकदेव ने आगे कहा, ये देखकर कि देवता उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जगत के स्वामी कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, यहाँ आपके अतिथि ये देवता आ गए हैं। हे कुरुवंशी, जब देवाधिदेव भगवान इस प्रकार बोल रहे थे, तब देवताओं ने गर्जना करते हुए कृष्ण पर बाणों की बौछार कर दी। तब सत्यभामा ने इस आकस्मिक विपत्ति से घबराकर शौंक धनुष उठाया और बाणों की बौछार से आकाश से योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बाणों को काट डाला। तत्पश्चात अनेक यक्षों से घिरे हुए धन के देवता कुबेर अपने दोनों सिरों पर सोने से मढ़े हुए ऊंचे ताड़ के धनुष की टंकार करते हुए आगे बढ़े। वह सोने के पंखों से बाण छोड़ता हुआ और कभी कभी सिंह की तरह दहाड़ता हुआ युद्ध में आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुको, रुको। हे राजन, सत्यभामा ने उसके बड़े पेट पर बलपूर्वक 5 तीखे बाणों से प्रहार किया, जिससे वह दबकर रह गया। युद्ध में उसके बाणों से बुरी तरह घायल होकर धन के देवता ने भगवान हरि की प्रियतमा पर 3 भल्ला बाण छोड़े और जोर से चिल्लाया, हे श्रेष्ठ कुरु। उन बाणों के उस पर पहुंचने से पहले ही उसने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उन्हें काट डाला।
और हे श्रेष्ठ कुरु, रानी सत्या ने मन के समान तीव्र गति वाले 8 वत्सदंत बाणों द्वारा गुहिकों के स्वामी कुबेर के मस्तक पर प्रहार किया। उन बाणों से अत्यंत दुखी होकर पुलस्त्य पुत्र कुबेर क्रोध से भर गए। उस युद्ध में उन्होंने 21 तीखे बाण छोड़े, किंतु सत्यभामा ने अपने 7 बाणों से आधे सेकंड में आंख झपकते ही उनमें से प्रत्येक को 3 टुकड़ों में काट डाला। जब वे हवा में थे, तब हरि की प्रिय सत्यभामा ने क्रोध में भरकर अर्धचंद्राकार बाण से कुबेर के विशाल धनुष को उसके पकड़ मध्य में से काट डाला। धन के स्वामी कुबेर ने दूसरा धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सर्प की भांति क्रोधपूर्वक सांस लेते हुए बाणों की झड़ी लगा दी। किंतु रानी सत्यभामा ने बड़ी सहजता से, जैसे खेल खेल में अपने सन्नत पर बाणों कठोर गांठों वाले से उन सभी बाणों को काट डाला। ये देखना एक चमत्कार जैसा था। तब कुबेर ने क्रोधपूर्वक सत्यभामा को घूरा। देखो मेरा पराक्रम, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, उसने गुर्राहट के साथ कहा। अपनी पराजय और अपमान को मिटाने की इच्छा से, तथा जब सभी देवता देख रहे थे, उसने रानी सत्यभामा को मारने के लिए ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचे अपने धनुष पर एक उत्तम अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाया। हे कुरुश्रेष्ठ, उनकी योजना को जानकर हरि की भार्या ने घोड़े की नाल के समान तीखे बाण से उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब धन के रक्षक कुबेर ने राक्षसों को भयभीत करने वाली अपनी भयंकर मुद्गर गदा उठाए और उसे 100 बार घुमाकर रानी सत्या पर फेंका। कृष्ण ने उस अत्यंत भयंकर गदा को, जो उनकी ओर आ रही थी, अपने बाएं हाथ से आसानी से पकड़ लिया और उसे देखकर जोर से हंस पड़े। तब धन के स्वामी कुबेर युद्ध से विरत होकर भाग गए। कृष्ण ने अपनी रानी की बहुत प्रशंसा की तथा उसे बड़े आदर के साथ गले लगाया। जब कुबेर कंस के शत्रु कृष्ण के साथ युद्ध में भाग रहे थे, तब वरुण ने अपना पाश उठाकर युद्ध में कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। मगरमच्छ पर सवार वरुण को आगे बढ़ते देख महाबलशाली गरुड़ उस पर उसी प्रकार झपटे जैसे कोई बाघ बैल पर झपटा हो। गरुड़ और वरुण का युद्ध बहुत भयानक था, जैसे देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में बलि और इंद्र के बीच युद्ध हुआ था। जल के देवता वरुण ने गरुड़ के गले में पाश डाल दिया और क्रोधित होकर उसे घसीटने लगे, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को घसीटता है। जल के देवता वरुण को अपने पंखों के अग्रभाग से उठाकर गरुड़ ने मगरमच्छ को अपने पंजों में पकड़ लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। अपनी सवारी को खो देने और बड़ी कठिनाई से अपने पाश को पकड़ने के बाद वरुण युद्धभूमि से पैदल ही अपने निवास स्थान की ओर भागे, जहां से वे आए थे। हे कुरुश्रेष्ठ, जब वरुण युद्धभूमि से चले गए, तो वायुदेव तथा अग्निदेव ने मिलकर कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अग्निदेव ने 5 बाण छोड़े, जबकि पवनदेव ने 3 बाण छोड़े। कृष्ण के साथ उनका युद्ध देखने लायक था। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान गोविंद ने जोर से हंसकर अग्निदेव को 1 बाण से तथा वायुदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। घोड़े की नाल के आकार वाले 1 बाण से कृष्ण की छाती पर गहरा एवं बलपूर्वक प्रहार करके अग्निदेव को ये समझ में आ गया कि कृष्ण असाधारण है और वे तुरंत युद्धभूमि से भाग गए। जब वायुदेव ने देखा कि अग्निदेव युद्ध से भाग गए हैं और उनका पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया है, तो वे पवनदेव पीड़ा से अभिभूत हो गए। उसे एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में कमल नयन भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। वह युद्ध से दूर चला गया क्योंकि वह अपनी जान बचाना चाहता था। तत्पश्चात अपने भैंसे पर सवार होकर तथा अपना तेजस्वी दंड उठाकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले यमराज ने युद्ध में कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर कि यमराज अपना बड़ा डंडा उन पर उठाते हैं, कमल नेत्र कृष्ण ने अपनी गदा उन पर फेंकी और उसे उनके हाथ से गिरा दिया। हे कुरुवंश के वंशज, यमराज की लाठी पर गदा के जोरदार प्रहार से उनके हाथ कांपने लगे। हे कुरुवंश के वंशज, मृत्यु के देवता अपनी पीठ मोड़कर अपने भैंसे के साथ भाग गए। यमराज की पराजय और पीछे हटना देखकर निर्रीति भयभीत हो गया और उसकी शक्ति को देखते हुए लड़ने के लिए आगे नहीं आया। किंतु महान वीर तेज वाले भगवान शिव त्रिशूल से सुसज्जित होकर तथा अपने वृषभ पर सवार होकर अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ कृष्ण पर आक्रमण करने लगे। संसार में विख्यात वे 2 महान वीर योद्धा एक दूसरे को पराजित करने की महत्वाकांक्षा से युक्त भयंकर युद्ध में संलग्न थे। 10 बाणों से कृष्ण को और 5 बाणों से गरुड़ को घायल करके शिवजी युद्ध में गर्जना करते हुए बोले, रुको रुको। शत्रुओं के नगरों का नाश करने वाले कृष्ण ने अपना शौंक धनुष उठाकर वृषभ सवार शिव पर एक साथ 30 बाण मारे। उस युद्ध में सर्पों का नाश करने वाले गरुड़ ने अपनी नुकीली चोंच, दोनों पंजों और पंखों से बैल को परेशान किया। हे जगत के शासक, कृष्ण ने पुनः 50 नाराज बाण छोड़कर संसार को आशीर्वाद देने वाले सौम्य भगवान शंकर को युद्ध में उलझा दिया।
हे राजन, शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीक्ष्ण नुकीला भयानक त्रिशूल उठाकर वसुदेव कृष्ण पर फेंका। ये देखकर कि त्रिशूल उनकी ओर आ रहा है, कृष्ण ने उसे रोकने के लिए अपनी भारी राक्षस नाशक गदा कौमुदकी को उस पर चलाया। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि दोनों अस्त्र कौमुदकी गदा और त्रिशूल आकाश में एक दूसरे से टकराए और प्रचंड ज्वालाएं छोड़ते हुए दोनों एक साथ समुद्र में गिर गए। त्रिशूल को समुद्र में गिराकर कौमुदकी गदा विष्णु कृष्ण के हाथ में आ गई तथा त्रिशूल भी शिव के हाथ में आ गया। सर्पवत सुसज्जित भगवान शिव ने अपनी तीखी तलवार उठाए और अपने एड़ियों से अपने बैल को उत्तेजित करते हुए युद्ध में कृष्ण पर आक्रमण किया। गरुड़ ने तुरंत ही बैल के दोनों सींगों को पकड़कर भगवान शिव को बैल सहित 100 धनुष 400 हाथ दूर फेंक दिया। हे कुरुश्रेष्ठ, तब त्रिशूलधारी तथा बैल को अपनी सवारी बनाए हुए भगवान शिव युद्ध छोड़कर शीघ्र ही अपने धाम को चले गए। अध्याय 59 सीत सत्यभामा के महल में लगाया गया पारिजात। श्री सुखदेव ने आगे कहा। 50 तब देवराज इंद्र ने अपना राजसी मुकुट पहना, बाणों का तरकश तैयार किया, धनुष से सुसज्जित हुए, अपने विशाल हाथी ऐरावत पर सवार हुए और पारिजात वृक्ष के विषय में शची के वचनों को स्मरण करके युद्ध में कृष्ण पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे हाथी सिंह पर आक्रमण करता है। उसे आगे बढ़ते देख शत्रु नगरों को जीतने वाले भगवान हरि ने अपना उच्च ध्वनि वाला शंख बजाया, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उसने कृष्ण पर आक्रमण किया और अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए युद्ध में एक अत्यंत तीक्ष्ण घोड़े की नाल के आकार वाले बाण से कृष्ण पर प्रहार किया। क्षुरप्र बाण से वक्षस्थल पर घायल होने पर देवराज इंद्र ने जोर से हंसकर उनकी सराहना की। बहुत अच्छा इंद्र, ये तो तुम्हारे समान ही है, देवराज के योग्य। फिर भी देवर्षि ने अपने धनुष पर लंबे तथा घुमावदार बड़े सर्प के समान 10 बाण चढ़ाए और उसकी डोरी को कानों तक खींचकर उन्हें कृष्ण तथा उनके चक्र पर छोड़ा और सिंह के समान दहाड़ने लगे। हे भरतवंशी, इस बीच कंस का वध करने वाले महामनस्वी कृष्ण ने एक बाण से सभी बाणों को बीच में से ही 3 टुकड़ों में काट डाला तथा खेल खेल में ही 10 उत्तम तीखे बाणों से इंद्र पर प्रहार किया। उन बाणों ने इंद्र के शरीर को कवच सहित छेद दिया और वे रक्त से सने हुए बड़े वेग से बाहर निकलते दिखाई दिए। इंद्र ने पुनः अपने धनुष पर 16 बाण चढ़ाए और उसे खींचकर छोड़ा, किंतु कृष्ण ने 3 बाणों से उन्हें काट डाला। फिर हरि ने युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र पर 30 बाणों से प्रहार किया और वे सभी बाण इंद्र की छाती में गहरे जा लगे। तब इंद्र क्रोध से भरकर डंडे से पीटे गए सर्प के समान उछले और अपने अंकुश से उन्होंने अपने विशाल हाथी को गरुड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इंद्र के उकसाने पर हाथी गरुड़ के पास पहुंचा और अपने 4 दांतों से उनकी छाती पर प्रहार किया। हे कौरववंशी, तत्पश्चात गरुड़ ने अपनी चोंच, पंख और नखों से ऐरावत नामक हाथी को पीड़ा पहुंचाई। जब सभी प्राणी आश्चर्यचकित थे, तब उसने अपना भयानक वज्र उठाया, जिससे दैत्यों में भय उत्पन्न हो गया और उसने उसे विष्णु कृष्ण पर फेंक दिया। जैसे ही इंद्र का वह अस्त्र वज्र उनके पास पहुंचा, मधुवत करने वाले विष्णु ने उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और जोर से हंसने लगे। गरुड़ द्वारा सताए जाने पर देवराज इंद्र अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी सवारी हाथी से वंचित हो गए और लज्जा से सिर झुकाकर युद्धभूमि से पीछे हट गए। इंद्र को अपने उद्देश्य में असफल होते तथा भागने को उद्यत देखकर सत्यभामा ने देवराज इंद्र पर जोर से हंसकर ताना मारा। सत्यभामा ने कहा, आओ शक्र, पीछे मत हटो। हे वज्रधारी, शची के प्रिय स्वामी का भागना उचित नहीं है। पुलोमा की पुत्री आपकी रानी शची, जो अपने पति के पराक्रम से बहुत ही अधिक प्रसन्न है, युद्ध में पराजित होने के कारण आपको तुरंत ही नीच समझेगी और आपका अपमान करेगी। रानी सत्यभामा की यह व्यंग्यपूर्ण वाणी सुनकर इंद्र ने उनकी ओर देखा और धूर्ततापूर्वक मुस्कुराती हुई रानी की ओर मुखातिब हुए। इंद्र ने कहा, जिनके द्वारा देवता, दानव, महासुर, यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, राक्षस आदि उत्पन्न हुए हैं, उन तीनों लोकों के पिता और गुरु के सामने युद्धस्थल में कौन पराजित होने से बच सकता है। हम यज्ञादि पर आश्रित होकर उस अज्ञेय प्रभु का विरोध करके अपना बचपन प्रकट करते हैं, जैसे दुर्बल बछड़ा दूध पीते समय अपनी माता का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा को इस प्रकार उत्तर देकर इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भरत के श्रेष्ठ वंशज। इंद्र ने प्रार्थना की, हे देवों के देव, हे कमल नयन लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे जगत के रक्षक, आप मेरे सभी दोषों को क्षमा करने की कृपा करें। जो लोग आपकी शरण में आते हैं, उनके प्रति आप दयालु और स्नेही हैं। मुझ अत्यंत मूर्ख और अनियंत्रित व्यक्ति को, जिसका आप एकमात्र आश्रय हैं, त्यागना आपको शोभा नहीं देता।
ऐरावत हाथी मेरा वाहन, वज्र मेरा विशेष अस्त्र, यह पारिजात वृक्ष देवताओं पर प्रभुता और यह अमरावती मेरी राजधानी। वास्तव में इस ब्रह्मांड में सब कुछ आपके अधीन है। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आप यहाँ से जो कुछ भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। हे गोविंद, मैं तुम्हें तुम्हारे विरोध का मूल कारण समझाता हूँ। अब तुम पूरी तरह से नश्वर संसार में रुचि रखते हो। यदि तुम इस कामना पूर्ति वृक्ष पारिजात को वहां ले जाओ तो पृथ्वी और स्वर्ग में भेद करना कठिन हो जाएगा। हे यदुवंशी सिंह, इसीलिए मैंने आपका विरोध किया था। हे देव, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार देवराज जनार्दन द्वारा कहे जाने पर देवों के देव भगवान ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे श्रेष्ठ कुरु। महिमावान प्रभु ने कहा, हे इंद्र, तुमने कोई दोष नहीं किया है। यदि कोई दोष हुआ है तो वह मेरा है, क्योंकि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हे सहस्र नेत्र वाले देव, अब जो कुछ भी आपने किया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सब मैंने ही किया है। कृपया इस विषय पर बिल्कुल भी विचार न करें। जब मैं पृथ्वी से स्वर्ग को चला जाऊंगा तब यह उत्तम पारिजात वृक्ष मेरी आज्ञा से स्वयं ही नंदन उद्यान में आ जाएगा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब वासुदेव ने देवाधिदेव से इस प्रकार कहा तो देवाधिदेव ने कृष्ण, सत्यभामा तथा गरुड़ से क्षमा मांगी। मेरे पुत्र और आपके साले अर्जुन, जिन्हें बिभत्सु भी कहते हैं, कि आप रक्षा करें। इस प्रार्थना को बार बार दोहराते हुए इंद्र ने प्रस्थान की अनुमति प्राप्त की, अपना वज्र वापस लिया और विभिन्न दिशाओं के सभी रक्षकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। यदुओं के प्रसन्नचित्त कृष्ण ने सभी दिशाओं के रक्षकों सहित इंद्र को विदा किया। उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया, चलो हम द्वारका की ओर चलें। सर्पों के शत्रु गरुड़ ने कृष्ण, सत्यभामा और पारिजात वृक्ष को आसानी से उठा लिया और द्वारका चले गए। उन्होंने कई द्वारों और द्वारों से सुसज्जित सुंदर द्वारका नगरी में प्रवेश किया। ये बहुत ही शानदार था। इसे झंडियों और तोरणों से सजाया गया था। इसके फर्श को साफ करके उस पर छिड़काव किया गया था। उपस्थित प्रमुख यदुओं के साथ उन्हें उपहार, पान, माला, इत्र, रंग और चावल के अखंडित दाने भेंट करके उनकी पूजा की गई। उन्हें तुरही और शुभ अवसरों पर बजाए जाने वाले अन्य वाद्य यंत्रों के साथ साथ वैदिक भजनों के उच्च स्वर में उच्चारण के साथ सलाम और अभिवादन किया गया। कृष्ण ने स्वर्गीय सभा भवन सुधर्मा में प्रवेश किया, जिसमें वरिष्ठजन उपस्थित थे। उन्होंने आहुक, उग्रसेन, वसुदेव और अपने बड़े भाई बलराम को वरिष्ठता के क्रम में प्रणाम किया। उन्होंने पारस्परिक रूप से उनका उचित सम्मान किया। उस सभा में उन्होंने सोने के ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। कृष्ण इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे तथा उनके साथ स्वर्ग में बृहस्पति जैसे प्रमुख व्यक्ति तथा अन्य जगत के रक्षक उपस्थित थे। कृष्ण ने सत्यभामा के महल में पारिजात नामक विशाल वृक्ष लगवाया। उसे चारों ओर से बहुमूल्य पत्थरों के फर्श से घेरा गया। ये जानकर कि देवकी का पुत्र स्त्रियों की एक बड़ी सेना के साथ आ रहा है, यादव वंश की सभी स्त्रियां उन्हें देखने के लिए वहां आईं। वसुदेव तथा रोहिणी आदि सभी स्त्रियां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आईं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सुरक्षित, स्वस्थ तथा निरोग लौट गईं। ये देखकर कि उनकी माता देवकी के साथ आई हैं, कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार रुक्मिणी तथा अन्य कृष्ण की 7 प्रिय रानियां, जो अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत थीं, अपने भगवान के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। बलराम जी की प्रिय पत्नी रेवती, विख्यात त्रिवक्रा, दुर्गा, सुभद्रा, तारा तथा भोज, वृष्णि और अंधक वंश की अन्य स्त्रियां हर्ष और स्नेह से खिले हुए कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण को देखने आईं, जो शत्रुओं को जीतकर स्वस्थ और निरोग होकर लौटे थे, तथा अपने 7 स्त्रियों का समूह सत्यभामा और स्वर्ग से लाया हुआ दिव्य पारिजात वृक्ष भी लाए थे। वहां एकत्रित सभी स्त्रियों ने कृष्ण के सिर पर भुने हुए चावल, फूल तथा अक्षत अर्पित किए और अपने अपने घर लौट गईं। अध्याय 60 कृष्ण और रुक्मिणी के बीच वार्तालाप, एक मधुर झगड़ा। राजा परीक्षित ने पूछा, कृष्ण की प्रत्येक रानियां हृदय की गहराइयों से उनके प्रति समर्पित थीं और उनमें से प्रत्येक को अपने हृदय में विश्वास था कि वह ही कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय रानी है। क्या कृष्ण सभी के प्रति समान प्रेम रखते थे या उनमें से किसी एक के प्रति उनका विशेष लगाव था? चूंकि मैं इस विषय का वास्तविक स्वरूप जानना चाहता हूँ, अतः कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा, ये सर्वविदित है कि भीष्म की सभी रानियों में से उनकी राजकुमारी रुक्मिणी सबसे वरिष्ठ थी और भगवान उनसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। एक बार कृष्ण ने उसके साथ प्रेम विवाद किया था। मैं तुम्हें पूरा वृतांत सुनाता हूँ। हे कौरवों, कृपया इसे सुनो।
श्री शुक ने कहा, एक अवसर पर भीष्म की राजकुमारी रुक्मिणी अपने पति, जगत के रचयिता और गुरु की सेवा कर रही थी, जो अपने पलंग पर आराम से बैठे थे और दासियां पंखा झल रही थी। वह अजन्मा परमेश्वर, जगत का नियंता, जो लीलावश इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करता है, अपने द्वारा बताए गए नैतिक नियमों की रक्षा तथा प्रवर्तन के लिए यदुवंश में उत्पन्न हुआ। हे राजन, रुक्मिणी अपने भवन में तीनों लोकों के स्वामी रुक्मिणी की सेवा कर रही थी। वे दूध के झाग के समान श्वेत, उत्तम पलंग पर आराम से विश्राम कर रहे थे। उनके अंतःपुर में एक छत्र था, जिस पर चमकीले मोतियों की लड़ियां लटक रही थी तथा दीपों के रूप में चमकते हुए बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वह भवन फूलों और चमेली की मालाओं से सजा हुआ था, जो भिनभिनाती हुई मधुमक्खियों के झुंड के समान गूंज रही थी। वह चांदी की चांदनी की किरणों से जगमगा रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से भीतर आ रही थी। बगीचे से पारिजात की सुगंध से भरी हुई मंद मंद हवा आ रही थी, तथा जलती हुई घृत की लकड़ी की धूप की सुगंध जाली के छिद्रों से बाहर निकल रही थी। रानी रुक्मिणी ने भी अपनी सखी के हाथ से रत्नजड़ित सोने की मूठ वाली चौड़ी ली और उससे पंखा झलकर अपने प्रभु की सेवा करने लगी। वह अपने हाथ में अंगूठियों और कंगनों से सुसज्जित चौड़ी पकड़े हुए थी और रत्नजटित नूपुरों से झनकार कर रही थी। भगवान कृष्ण के पास वह अपने वक्षस्थल पर केसर से लाल हुए हार की चमक, अपने ऊपरी वस्त्र से ढकी हुई और अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहने हुए अत्यंत आकर्षक लग रही थी। भगवान हरि उस देवी को, जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी और जो भगवान पर अनन्य रूप से समर्पित थी और जिन्होंने उनके द्वारा क्रीड़ापूर्वक अपनाए गए रूप के अनुरूप ही रूप धारण किया था, देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मुस्कुराते हुए बोले। वह अत्यंत आकर्षक लग रही थी। उनके घुंघराले बाल, कानों में कुंडल, सोने का हार और अमृत के समान मधुर मुस्कान से चमकता हुआ उनका मुख और भी अधिक सुंदर लग रहा था। प्रभु ने कहा, हे राजकुमारी, तुम पृथ्वी के शासकों द्वारा वांछित और वांछित थी, जिनकी समृद्धि और शक्ति लोकों के दिव्य रक्षकों के समान थी, जो राजसी वैभव से संपन्न थे और जो अपने धन, रूप, सौंदर्य, उदारता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हे सुंदर भौहों वाली देवी, तुमने चेदी के राजकुमार शिशुपाल तथा अन्य लोगों को क्यों अस्वीकार कर दिया, जो तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे यहाँ आए थे तथा तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम से पागल थे, तथा जिनके साथ तुम्हारा विवाह होने को तुम्हारे भाई तथा पिता पहले ही सहमत हो चुके थे। तुमने हमें क्यों चुना, जो किसी भी तरह से उनके समर्थ नहीं थे, हम, जिन्होंने अन्य राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में शरण ली, शक्तिशाली जरासंध जैसे राजाओं से शत्रुता की तथा राज सिंहासन को लगभग त्याग दिया। हे सुंदर भौहों वाली युवती, जो स्त्रियां विवाह करके ऐसे पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करती हैं, जिनके मार्ग अस्पष्ट हैं और जो सामान्यतः ऐसे मार्ग का अनुसरण करती हैं, जिस पर सामान्य जनता नहीं चलती, वे प्रायः दुख पाती हैं। महिलाएं आमतौर पर अमीर लोगों को पसंद करती हैं, भले ही वे अच्छे न दिखें। लेकिन हम गरीब हैं और हम आमतौर पर उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो गरीब हैं। इसलिए अमीर लोग आमतौर पर मेरी शरण में नहीं आते। हे सुंदर कमर वाली महिला, यह उचित है कि विवाह और मित्रता उन लोगों के बीच होनी चाहिए जो धन, वंशानुक्रम या पारिवारिक प्रतिष्ठा, संप्रभु शक्ति, रूप की सुंदरता या भविष्य की संभावनाओं में समान हो, लेकिन निम्न या उच्चतर के बीच नहीं। हे विदर्भराज, वास्तविक स्थिति को जाने बिना ही भिखारियों द्वारा व्यर्थ ही प्रशंसा किए जाने वाले हम सभी गुणों से रहित, आपने अपनी अदूरदर्शिता के कारण हमें चुन लिया है। इस अवस्था में भी तुम किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर का चयन कर सकते हो जो हर दृष्टि से तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। इससे तुम इस लोक और परलोक में सभी सुखों का आनंद उठा सकोगे। हे सुंदर जांघों वाली देवी, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि राजा, यहाँ तक कि आपके बड़े भाई रुक्मी भी मुझसे शत्रु के समान घृणा करते रहे हैं। अपने पराक्रम के अहंकार से अंधे हो चुके उन अभिमानी राजकुमारों का गर्व चूर करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, क्योंकि दुष्टों का गर्व चूर करना मेरा कर्तव्य है। वास्तव में हम स्त्री, बच्चे या धन की लालसा नहीं करते और संसार से उदासीन रहते हैं। हम अपने आनंदमय स्व में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। हमें अपने शरीर या घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं होती। हम दीपक की तरह केवल साक्षी हैं, जिन्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। श्री शुक ने कहा, रुक्मिणी जो अपने प्रभु के साथ निरंतर संगति के कारण स्वयं को अब तक की अपनी सबसे प्रिय पत्नी समझ रही थी, का अभिमान दूर करने की इच्छा से भगवान उससे ऐसा कहकर चुप हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय अपने प्रियतम भगवान श्री भगवान के मुख से ऐसी अप्रिय वाणी सुनकर, जैसी पहले कभी न सुनी गई थी,
रानी रुक्मिणी का हृदय कांप उठा। वे कांप उठी, आंसू बहाने लगी और अथाह चिंता में डूब गईं। वह अपने लाल लाल नखों से सुशोभित सुडौल पैर से भूमि को खरोंचती हुई, अश्रुधारा से काले पड़ चुके आंसुओं से भीगी हुई, केसर के लेप से लाल हो चुकी स्तनों वाली, मुंह झुकाए खड़ी थी और अत्यंत शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। जब उसकी बुद्धि अत्यधिक वेदना, भय और शोक से सुन्न और नष्ट हो गई, तब उसके हाथ से पंखा छूट गया, जो तुरंत इतना सिकुड़ गया कि चूड़ियां गिरने लगी और उसका शरीर सहसा अचेत हो गया और उसके बाल बिखरे हुए हो गए, जैसे तूफानी हवा में उखड़ गया केला का वृक्ष। अपनी प्रेयसी के उस अवर्णनीय प्रबल प्रेम बंधन को देखकर, जिसके कारण वह मेरे उपहास का सूक्ष्म अर्थ नहीं समझ पा रही थी, दयालु स्वभाव वाले भगवान कृष्ण को उस पर दया आ गई। चतुर्भुज भगवान ने तुरंत ही पलंग से उतरकर उसे उठाया और उसके केशों को समेटकर अपने करकमल से उसका मुख धीरे से पोंछा। हे राजन, उसने उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें और उसके शोक आंसुओं से भीगे हुए स्तन पोंछ डाले। उसने अपनी पतिव्रता पत्नी को, जो केवल और केवल उसी पर समर्पित थी, अपनी बाहों में भर लिया। भगवान, जो सांत्वना देना जानते थे और जो सांत्वना देने में माहिर थे तथा धर्मात्मा और संत लोगों के अंतिम आश्रय थे, ने दयापूर्वक अपनी दुखी हृदय वाली रानी को सांत्वना दी, जिसका मन उस सूक्ष्म मजाक से भ्रमित था, जिसके लिए वह गलत लक्ष्य थी, अर्थात जिसकी वह पात्र नहीं थी। प्रभु ने सांत्वना दी, हे विदर्भ की राजकुमारी, नहीं, कृपया मुझसे नाराज न हो। मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रति पुनर्तः समर्पित और वफादार हैं। हे सुंदरी, मैंने तो केवल आपका उत्तर सुनने की इच्छा से ही मजाक में ऐसा कहा था। आपके आकर्षक मुखमंडल को देखना ही उचित था, जिसका निचला होठ प्रेम के साथ क्रोध से फड़क रहा था, आंखों के कोने क्रोध भरी दृष्टि से लाल हो रहे थे तथा आपकी सुंदर भौहें सिकुड़ी हुई थी। हे सुंदरी डरपोक स्त्री, गृहस्थ जीवन में यही सबसे बड़ा लाभ है कि वे अपनी प्रियतमा के साथ कुछ घंटे हास परिहास में बिता सकें। श्री शुक ने कहा, हे राजन, जब भगवान ने इन शब्दों से विदर्भ की राजकुमारी को प्रसन्न किया और उसे सांत्वना दी, तो उसे एहसास हुआ कि यह भगवान की विनोदपूर्ण वाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, और उसे अपने प्रिय भगवान द्वारा त्याग दिए जाने का भय दूर हो गया। हे भरतवंशी, अपनी सुंदर स्नेहमयी दृष्टि तथा लज्जापूर्ण मुस्कान से भगवान के मुख को ध्यानपूर्वक देखकर वह पुरुषोत्तम को संबोधित करने लगी। रुक्मिणी ने कहा, वास्तव में आपने जो कहा है वह तथ्यात्मक रूप से सत्य है, अर्थात मैं आपके समान नहीं हूँ, क्योंकि आप अनंत श्रेष्ठताओं जैसे महानता, सौंदर्य आदि से संपन्न हैं। आप जो अपनी महानता में सदैव स्थित रहते हैं, त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के यशस्वी स्वामी हैं, और मैं जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से युक्त प्रकृति हूँ और जिसके चरणों की शरण अज्ञानी लोग लेते हैं, उनमें कोई तुलना नहीं हो सकती। 35। हे पराक्रमी प्रभु, या विराट रूप में महान कदमों के स्वामी, ये सत्य है कि आप गुणों सत्व, रज या गुण जैसे ध्वनि, गंध आदि से भयभीत होकर समुद्र में निवास करते हैं, अर्थात समुद्र के समान अथाह हृदय में सदा प्रकाशित होते रहते हैं। अनंत शुद्ध चेतना के परमेश्वर होने के कारण आप दुष्ट इंद्रियों या दुष्ट प्रवृत्तियों से वश में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति सदैव शत्रुतापूर्ण रहते हैं, और आपके सेवकों ने प्रभुता को अंधकार में स्थिति मानकर ठुकरा दिया है। फिर आपका क्या? आपके चरण कमलों के मधु का आनंद लेने वाले मुनियों के मार्ग स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आते, और पशु स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए तो वे निश्चित रूप से समझ से परे हैं। इसलिए उनका आचरण भी परम प्रभु के आचरण जैसा ही असाधारण और अलौकिक है। ऐसी स्थिति में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका आचरण तो और भी अधिक अलौकिक होना चाहिए। क्या तुम सचमुच निष्कंचन हो? नहीं, क्योंकि तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता भी, जो दूसरों से हवन और पूजा करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करते हैं और अपनी समृद्धि से अंधे हो जाते हैं, वे नहीं जानते कि तुम काल हो, जो सबका नाश करने वाले हो। तुम्हारी पूजा हवन करने वाले देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है और वे भी तुम्हें प्रिय हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप मानव जीवन के सभी श्रेष्ठतम उद्देश्यों के साकार स्वरूप हैं, उनके फल के साक्षात स्वरूप हैं, जिनकी प्राप्ति की इच्छा से बुद्धिमान और समझदार लोग सब कुछ त्याग देते हैं। आपकी पूजा और उनके बीच का संबंध, स्वामी दास संबंध 8, बिल्कुल उचित है, परंतु एक दूसरे से आसक्त और सुख दुख के अधीन रहने वाले स्त्री पुरुष के बीच का संबंध ऐसा नहीं है। आपके पराक्रम और यश की प्रशंसा उन ऋषियों ने भी की है, जिन्होंने दंड सन्यासी होने का बाह्य चिन्ह त्याग दिया है। आप विश्व की आत्मा हैं। आप अपनी आत्मा को अपने भक्तों को देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए मैंने ब्रह्मा,
शिव इंद्र जैसे देवताओं को अस्वीकार करके आपको चुना है, जिनके आशीर्वाद और पद आपके माथे के हल्के से हिलने से काल के प्रचंड वेग से नष्ट हो जाते हैं। अन्य जैसे शिशुपाल, शाल्व और आपके द्वारा बताए गए अन्य का क्या? हे गद के बड़े भाई, राजाओं के भय से समुद्र की शरण लेने की आपकी बातें निरर्थक है, क्योंकि आपके लिए भय असंभव है। हे प्रभु, आपने अपने शौंक धनुष की टंकार से समस्त राजाओं को भगाकर मुझे उसी प्रकार दूर ले गए, जैसे सिंह समस्त पशुओं को भगाकर अपना शिकार स्वयं ही हड़प लेता है। ये कैसे संभव है कि आप उन राजाओं से भयभीत होकर समुद्र की शरण में गए? आपकी लालसा में अंग, वेन के पुत्र पृथु, ऋषभ की रानी जयंती के पुत्र भरत, नहुष के पुत्र ययाति, गया तथा अन्य महान राजाओं ने संपूर्ण विश्व पर अपना एक छत्र राज्य त्याग दिया तथा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हे कमल नेत्र, क्या वे आपकी ओर जाने वाले मार्ग पर चलने के कारण यहाँ कष्ट भोग रहे हैं? जो नश्वर स्त्री यह स्पष्ट दृष्टि रखती है कि आप सभी श्रेष्ठताओं के धाम हैं, आप ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है तथा आपके चरण कमलों की सुगंध का आनंद एक बार ले चुकी है, जिनकी स्तुति ऋषियों और मुनियों द्वारा की जाती है, जो लोगों को संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं तथा जो देवी लक्ष्मी के धाम है, वह उनकी उपेक्षा करके ऐसे दूसरे व्यक्ति की शरण लेगी, जो सदैव मृत्यु और संसार के भय से ग्रस्त रहता है। हे लोकों के अधिपति, हे मेरे आत्मदेव, जो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, मैंने एक उपयुक्त साथी के रूप में आपकी शरण ली है। आपके चरण जो मिथ्या संसार से मुक्ति दिलाते हैं तथा जो उनकी शरण लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, मुझ जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकते हुए की रक्षा करें। हे अविनाशी प्रभु, शत्रुओं का नाश करने वाले, आपने जिन राजाओं शिशुपाल आदि की सूची दी है, उनका विवाह उस अभागिनी स्त्री से हो, जिसके कानों तक भगवान शिव और ब्रह्मा की सभाओं में गाई गई आपकी कथाएं नहीं पहुंची, क्योंकि वे राजा जिनका आपने उल्लेख किया है, अपनी पत्नियों के घर में गधे, बैल, कुत्ते, बिल्ली और दास के समान आचरण करते हैं। जो मूर्ख स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंध नहीं चखती, वह बाहर से चर्म, मूंछ, दाढ़ी, शरीर के बाल, नख से आच्छादित तथा भीतर से मांस, अस्थि, रक्त कीड़े, मल, कफ, पित्त और वायु से भरे हुए जीवित शव की प्रेयसी बनकर शरण लेगी। हे कमल नेत्र प्रभु, आप तो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं और मेरे प्रति कोई विशेष दृष्टि अर्थात कोई विशेष प्रेम नहीं रखते। जब आप जगत की उन्नति के लिए मुझ अर्थात प्रकृति की ओर रजोगुनी दृष्टि से देखते हैं, तब मेरा आपके चरणों में प्रेम निरंतर बना रहे, यही मुझ पर सबसे बड़ी कृपा है। हे मधुवधक, मैं आपकी बात को निरर्थक या मिथ्या नहीं मानता, क्योंकि कभी कभी, जैसे अम्बा 9 के प्रसंग में, कुछ लड़कियां जिसके लिए वे विवाह करके लाई गई हैं, उसके अलावा किसी और पर अपना दिल लगा लेती हैं। पतित स्त्री का मन विवाहित होने पर भी नए नए लोगों की खोज में लगा रहता है। बुद्धिमान पुरुष को पतित स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक में भी और परलोक में भी गिरता है। प्रभु ने कहा, हे पुण्यवती राजकुमारी, ये सुनने की इच्छा से ही तुम उस विनोदपूर्ण भाषण से धोखा खा गईं। मेरे भाषण के बाद तुमने जो कुछ कहा अर्थात उसका जो अर्थ लगाया है, वह सर्वथा सत्य और ठीक है। हे सुंदरी, तुम मुझसे जो भी आशीर्वाद मांगोगी वह सदैव पूर्ण होगा, क्योंकि तुम पुनर्तः मुझ में समर्पित हो। किंतु मुझसे मांगा गया आशीर्वाद इच्छाओं से मुक्ति दिलाता है। हे निष्पाप नारी, अपने पति के प्रति तुम्हारा गहरा प्रेम और उनके प्रति तुम्हारी निष्ठा सिद्ध हो चुकी है। यद्यपि मैंने अपने शब्दों से तुम्हें प्रभावित करने और तुम्हारी निष्ठा को बदलने का प्रयास किया है, फिर भी तुम्हारा मन और निष्ठा विचलित नहीं हो सका। जो लोग दाम्पत्य सुख के लिए तपस्या और व्रतों के द्वारा संसार से मुक्ति देने वाले मुझको पूजते हैं और अपना मन विषय भोगों में लगाते हैं, वे मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। हे अभिमानी, संसार से मुक्ति तथा धन संपत्ति या सांसारिक सुखों से मुक्ति के स्वामी और दाता मुझको प्राप्त करके जो लोग मुझसे अपने स्वामी और दाता मुझसे नहीं केवल सांसारिक सुखों की कामना करते हैं, वे वास्तव में अभागे हैं, क्योंकि ये सुख नरक या निम्न योनियों में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे विषय भोगों में लिप्त पुरुषों के लिए नरक का जीवन भी स्वागत योग्य और उपयुक्त होगा। हे मेरे घर और धन के देवता, मैं कितना प्रसन्न हूँ कि आपने मेरे लिए ऐसी अविचल आसक्ति और भक्ति उत्पन्न की है, जो संसार से मुक्ति दिलाने वाली है, तथा जिसका पालन करना दुष्टों के लिए अत्यंत कठिन है, तथा दुष्ट प्रवृत्तियों से प्रेरित तथा तुच्छ विषय वासनाओं की तुष्टि में लीन धोखेबाज स्त्रियों के लिए तो और भी अधिक कठिन है। हे गर्विनी, मैंने सभी घरों में तुम्हारी जैसी प्रेममयी पत्नी नहीं देखी, जिसने विवाह के समय तुम्हारे यहाँ एकत्र हुए समस्त वरप्रण्य राजाओं की उपेक्षा करके एक ब्राह्मण दूत को मेरे पास गोपनीय संदेश भेजकर भेजा, जिसके विषय में तुमने केवल अच्छी बातें ही सुनी हैं।
तुमने हमारे द्वारा बार बार आने वाले दुखों को धैर्यपूर्वक सहन किया है, जैसे युद्ध में मेरे द्वारा तुम्हारे भाई को बंदी बनाकर उसका विकृत होना, अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जुआगर में पासा खेलते समय बलराम के हाथों तुम्हारे भाई की मृत्यु कि आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में सुरक्षित करने के लिए एक गुप्त स्पष्ट शब्द वाले दूत को भेजा था, कि जब मैंने विलंब किया तब आपको ये सारा संसार शून्य लगा और तब आपने अपने शरीर को मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति के योग्य नहीं समझकर त्यागना चाहा। आपके इस परम प्रेम का मेरे लिए बदला चुकाना असंभव है। हम आपको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और हर्ष के साथ आपका स्वागत करते हैं। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार मानव जगत की नकल करते हुए ऐसे प्रेम में वार्तालाप में यशस्वी ब्रह्मांड के स्वामी यद्यपि अपने आध्यात्मिक आनंद में मग्न थे, फिर भी वे रुक्मिणी रूपी लक्ष्मी के साथ प्रेम क्रीड़ा में लिप्त हो गए। इसी प्रकार सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मांड के गुरु अन्य सभी रानियों के भवनों में स्वामी के रूप में उपस्थित रहते थे तथा साथ ही गृहस्थों के लिए निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करते थे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।